are not taking even a step to save our earth, we can't expect it from others as well. Hi, welcome back to Wildlands Eco Foundation. My name is Shraddha and today I'm gonna be talking about plantable seeded paper. I know ये नया नहीं है, मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार बात की है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस प्लांटेबल सीडेड पेपर के ऊपर बनाए हैं कि कैसे हम वेडिंग कार्ड चूज कर सकते हैं, कैसे हम और भी अदर ओकेजन्स के लिए हम कार्ड प्लांटेबल सीडेड पेपर पे यूज कर सकते हैं। बट आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें प्लांटेबल सीडेड पेपर क्यों यूज करना चाहिए, या फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं प्लांटेबल सीडेड पेपर को लेकर। जैसे कि लोगों के मन में डिजाइन को लेकर डाउट रहता है, या फिर वो बोलते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें उन्होंने बोला कि वेडिंग कार्ड्स के लिए तो ओके, आपने हमें बताया कि वेडिंग कार्ड्स के लिए आप प्लांटेबल सीडेड पेपर यूज कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अदर ओकेजन्स लाइक बर्थडे या फिर गृह प्रवेश या फिर आपका बिजनेस इनॉग्रेशन या बेबी शावर और भी बहुत सारे, तो हम उसके लिए क्या करें। हमें उसके लिए भी अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्लांटेबल सीडेड पेपर को चूज करते हुए हम कुछ अच्छे कलर्स ऐड कर सके, तो क्या हमें वो कलर्स मिलेंगे या फिर हमें वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाली हूँ विद प्रूफ, क्योंकि मेरे पास आज बहुत ही यूनिक डिजाइन्स हैं जो आपके मन में ये जो डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर कर देंगे। एंड मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी कि हमें प्लांटेबल सीडेड पेपर बेसिकली क्यों यूज करना चाहिए, हमें उससे क्या एनवायरनमेंट को हमारे फायदा मिलने वाला है। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अब जिन्होंने नॉर्मल पेपर यूज करना बेसिकली बंद कर दिया है और उन्होंने बहुत सारे स्विचेस लिए हैं बाय यूजिंग प्लांटेबल सीडेड पेपर। या फिर मैं बात करूं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बिकॉज आजकल बहुत लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत लोग स्विचेस कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। तो ओके, मैं आपसे आज बात करूंगी प्लांटेबल सीडेड पेपर में आपको अच्छे कलर्स और सुंदर कलर्स कैसे मिल सकते हैं, कैसे आप अपने प्लांटेबल सीडेड पेपर के थ्रू भी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा इन्विटेशन कार्ड आप लोगों तक सेंड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग प्लांटेबल सीडेड पेपर, कि आप प्लांटेबल सीडेड पेपर अगर एज ए इन्विटेशन कार्ड अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो यू आर नॉट ओनली गिविंग अ इन्विटेशन कार्ड बट ऑल्सो यू आर गिविंग अ गिफ्ट टू देम। बिकॉज बाय गिविंग प्लांटेबल सीडेड पेपर अगर वो उसको ग्रो करते हैं तो दे विल गेट अ क्यूट प्लांट, जिससे कि वो कहीं ना कहीं उससे मेमोरी कनेक्ट कर पाएंगे आपके ओकेजन के थ्रू कि ओके ये ओकेजन था, उस ओकेजन में हमें ये पेपर मिला था एंड उससे हमने ये प्लांट ग्रो किया। इजंट इट कूल? तो मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में आज आपसे बात करूंगी। ओके देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिजाइन को लेकर स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास कुछ बहुत ही प्यारे और बहुत ही पॉपी कलर्स के डिजाइन हैं कुछ इवेंट्स के, जो कि आपके मन का डाउट आई थिंक क्लियर कर देंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बेसिकली दिस इज ओनली अ सैम्पल। इसमें कोई भी रियल आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इसमें कोई भी किसी भी टाइप का रियल इंफॉर्मेशन इसमें लगाया हुआ है। ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए मैं दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके का मिलने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे बेसिकली संगीत सेरेमनी की, या फिर आप इसमें नॉट ओनली संगीत सेरेमनी, आप इसमें जो भी चाहें आप वो मैटर इसमें आप इस डिजाइन के साथ यूज कर सकते हैं। और मुझसे अगर बात की जाए तो आप अगर बात संगीत सेरेमनी की ही सिर्फ करें तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सुंदर और इससे ज्यादा एलिगेंट कलर्स नहीं यूज किए जा सकते हैं टू अ संगीत सेरेमनी। एंड ऑल्सो मैं इसको अपनी मेहंदी सेरेमनी के लिए भी, बिकॉज इसमें ग्रीन कलर जो है वो बहुत ही प्यारा है, तो अगर मैं इसको मेहंदी के इवेंट के लिए भी यूज करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छे से इसको यूज कर सकती हूँ। अब मैं आपसे बात करूं अगर बेबी शावर की, तो बेबी शावर में बेसिकली लोग, अगर बेबी की बात होती है तो लोग पॉपी कलर्स में या फिर बहुत ही कलरफुल कुछ चूज करना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बहुत ही यूनिक डिजाइन दिखाने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, मुझे ये बेसिकली कलर्स बहुत पसंद है और मुझे ये पूरा डिजाइन ही मुझे बहुत पसंद है। दैट इज वाई मैंने इसको चूज किया था। अगर आप wildlands.com की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे यू विल गेट अदर डिफरेंट डिजाइन
आपको और भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन मिलेंगे, बट बेसिकली मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया था बिकॉज ये पॉपी कलर्स भी इसमें यूज हुए हैं एंड साथ ही साथ ये बहुत ही एलिगेंट भी लग रहा है। एंड मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता देना चाहती हूँ कि अगर आप प्लांटेबल सीड पेपर बेसिकली चूज करते हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो लोगों का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये रहता है, या फिर मेरा खुद की भी अगर मैं बात करूं कि मैं अगर प्लांटेबल सीडेड पेपर यूज करूंगी या सोचूंगी कि मैं प्लांटेबल सीडेड पेपर का इन्विटेशन लूं या कुछ भी लूं, तो मेरे दिमाग में उसको ग्रो करने का कि हम उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले वो चीज आएगी, ना कि मैं बहुत ज्यादा सोचूंगी। क्योंकि प्लांटेबल सीडेड पेपर की अगर आप बात कर रहे हो तो यू कांट बी लाइक कि आपको उसमें बहुत डार्क कलर्स मिल जाए, बिकॉज लोगों के ये रहते हैं कि मुझे ब्लैक कलर का प्लांटेबल सीडेड पेपर मिल जाए या मुझे पर्पल कलर का डार्क पर्पल कलर का प्लांटेबल सीडेड पेपर मिल जाए। अगर आप इतने डार्क कलर्स का प्लांटेबल सीडेड पेपर यूज कर रहे हैं देन देयर इज नो एनी यूज ऑफ इट। आपको फिर तो नॉर्मल पेपर पे ही जाना चाहिए, बिकॉज आप बहुत सारे अगर डार्क कलर्स यूज करते हुए आप प्लांटेबल सीडेड पेपर ले रहे हो तो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा सीड्स का एंड आप उससे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर आप प्लांट ही ग्रो नहीं कर सकते तो व्हाई टू चूज दैट प्लांटेबल सीडेड पेपर, देन तो फिर आपको नॉर्मल पेपर पे ही जाना चाहिए। मैं सबसे पहले आपके दिमाग से एक चीज जो है वो हटा देना चाहती हूँ कि अगर आप प्लांटेबल सीडेड पेपर यूज कर रहे हैं या फिर आप उसको लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आप लाइट कलर्स पे जाएं, थोड़ा एलिगेंट कलर्स पे जाएं। एंड आजकल तो बहुत ज्यादा पेस्टल कलर्स की डिमांड है, पेस्टल कलर्स लोग बहुत यूज कर रहे हैं, जैसे लाइट पर्पल कलर हो गया, ऑलिव ग्रीन कलर हो गया, इस टाइप के कलर्स लोग ज्यादा चूज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड बिकॉज वो कलर्स कहीं ना कहीं फूड ग्रेड कलर्स होते हैं और उसके थ्रू जर्मिनेशन नहीं रुकती है, जो आपका मेन पर्पस होता है प्लांटेबल सीडेड पेपर को चूज करने का, वो भी सॉल्व हो जाता है। एंड ऑल्सो आपको बहुत ही सुंदर एंड खूबसूरत डिजाइन भी मिल जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज मैं बताना चाहती थी बिकॉज बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो प्लांटेबल सीडेड पेपर के टाइम पे भी उनको डार्क कलर्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया कि प्लीज आप बहुत ज्यादा डार्क कलर्स पे मत जाइए, बिकॉज आप अगर चाहते हैं कि प्लांट ग्रो हो तो प्लीज ट्राई टू चूज सम सॉर्ट ऑफ लाइट कलर्स या फिर व्हाइट कलर सबसे बेस्ट है वैसे तो। बट अगर आपको बहुत ज्यादा कलर्स का शौक है कि नहीं हमें कलर में ही चाहिए तो प्लीज ट्राई टू चूज सम लाइट कलर्स। सो ओके, अब मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत से हैप्पी बर्थडे कार्ड है तो मैं अगर आपको हैप्पी बर्थडे के कार्ड की बात करूं तो दिस इज द कार्ड बेसिकली एंड आई लव दिस कलर एंड आई लव दिस कार्ड एज वेल। इसमें जो कलर यूज हुए हैं बेसिकली ये फूड ग्रेड कलर्स हैं, तो इसमें किसी भी टाइप का जर्मिनेशन रुकने वाला नहीं है आपका, बिकॉज आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी कलर इसमें डार्क कलर नहीं है, जो कि मैं अभी आपसे बात भी कर रही थी। तो इसमें आप बेसिकली जर्मिनेशन नहीं रुकेगा आपका, आप आराम से आप जिसको भी गिफ्ट करेंगे वो आराम से इसको जो है यूज कर सकते हैं, वो इसको प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यू आर नॉट ओनली गिविंग अ इन्विटेशन कार्ड, आप एक कहीं ना कहीं उनको मेमोरी कनेक्ट करने के लिए आप एक गिफ्ट भी दे रहे हो। एंड मैं अब आपसे अगर बात करूं बेसिकली मेरे पास अब ये एक है 10th वेडिंग एनिवर्सरी कार्ड एंड ये डिजाइन बहुत ही एलिगेंट एंड बहुत ही प्यारी है। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे यूनिक चीज प्लांटेबल सीडेड पेपर की। आपको अभी तक मैंने आपको अलग अलग मैंने इनविटेशन कार्ड्स दिखाए कि इस ओकेजन के लिए ये इनविटेशन कार्ड है, इस ओकेजन के लिए ये इनविटेशन कार्ड है, जैसे वेडिंग के लिए इनविटेशन कार्ड, हल्दी के लिए इनविटेशन कार्ड, मेहंदी के लिए इनविटेशन कार्ड। अब लेकिन मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेट ऑफ कलेक्शन की। आप भी सोच रहे होंगे सेट ऑफ कलेक्शन क्या है। तो बेसिकली सेट ऑफ कलेक्शन है हमारे पास एक, आप wildlens.com की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे कलर चॉइसेस मिलेंगे, आपको बहुत सारे डिजाइन के चॉइस मिलेंगे। एंड ऑल्सो आपको wildlens.com पे एक सबसे अच्छी चीज है कि आपको कस्टमाइजेशन भी मिलता है, आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनवाने का, अपने अकॉर्डिंग मैटर लिखवाने का, अपने अकॉर्डिंग चीजें करवाने का पूरा
वहाँ पर चॉइस मिलता है, 100% कस्टमाइजेशन मिलता है। आप अपने चॉइस का आप शीट पेपर चूज कर सकते हो, आप अपना डिजाइन चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास अपना कोई खुद का डिजाइन है जो आपके दिमाग में है, या आपके पास उसका किसी भी टाइप का कुछ फाइल है या फोटो है, आप उसके थ्रू भी आप अपना खुद का डिजाइन भी बनवा सकते हो। तो बेसिकली मेरे पास ये एक सेट ऑफ कलेक्शन है विच इज सो गुड, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें सेट ऑफ कलेक्शन मिल जाए हमारे वेडिंग के लिए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज अगर हमको हमारे हर एक इवेंट के लिए अलग एक जैसे अगर हमें कार्ड्स मिल जाए, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ये काफी ट्रेंडी भी है एंड ये काफी अच्छा भी लगता है, थोड़ा रिच लुक भी देता है। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे 2 साइजेस अवेलेबल हैं। ये है A6 साइज विच इज फॉर हल्दी एंड मेहंदी। तो मेरे पास हल्दी एंड मेहंदी एंड ऑल्सो रिंग सेरेमनी के जो कार्ड है वो बेसिकली A6 साइज में है। आप A5 साइज में भी बनवा सकते हो जो ये साइज है, एंड ऑल्सो आप अपने अकॉर्डिंग जो अगर आपको A4 साइज में भी बनवाना है तो आप A4 साइज में भी बनवा सकते हैं। ये आपके ऊपर 100% ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज चाहिए। बट अगर सेट ऑफ कलेक्शन की बात आती है तो समटाइम्स एक जैसे साइजेस पेपर के वो थोड़े से कम अच्छे लगते हैं, तो हम चूज करते हैं कि हम थोड़ा सा उसको क्यूट लुक देने के लिए कुछ हमारे कार्ड छोटे हो कुछ बड़े हो। तो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। बट इट ऑल अप टू यू कि आपको कैसा बनवाना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर ये 2 साइजेस हैं। ये हमारा रिंग सेरेमनी एंड हल्दी के लिए हमने यूज किया है, एंड ऑल्सो हमारे पास ये है वेडिंग के लिए एंड ऑल्सो रिसेप्शन के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर है। अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो मुझे बेसिकली डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है इन दोनों के ही। अगर रिसेप्शन के हिसाब से बात करूँ तो मुझे रिसेप्शन के हिसाब से ये जो डिजाइन यूज किया गया है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग पूरा मैटर एक ही तरफ लिखवाना पसंद नहीं करते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा एलिगेंट लुक चाहिए होता है या थोड़ा सा सिंपल लुक देना होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने जो आपका एक साइड है कार्ड का, आप उस पे अपने अकॉर्डिंग आपको ओम नमः शिवाय लिखवाना है, आपको गणेश जी लिखवाने हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो लिखवा के एंड आप ब्राइड एंड ग्रूम का नाम लिखवा सकते हो, एंड आप दूसरे साइड पे बाकी का मैटर अपना लिखवा सकते हो, जो कि आपका यहाँ पर किसी भी टाइप का मेस भी नहीं क्रिएट करेगा, एंड आपका पूरा मैटर आपके एक ही सिंगल कार्ड में आ भी जाएगा। आप जैसा भी करवाना चाहो, आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हो, आप इसमें अपने आपको प्लांट कैसे ग्रो करना है उसके इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर मैटर भी लिखवा सकते हो। अब वो आप पर चूज करता है कि आप इस पे क्या करवा सकते हो। तो ये मैंने आपको एक पूरा सेट ऑफ कलेक्शन मैंने आपको दिखाया। अब मैं बात करूं आपको ये सेट ऑफ कलेक्शन कैसे आप ले सकते हो। मेरे पास बेसिकली यहाँ पर एक ये सिंगल एनवेलप है। आप अगर वाइडलेंस की साइड पे जाओगे तो वाइडलेंस की साइड पे आपको आई गेस मोर देन 5 और 6 कलर्स मिलेंगे चॉइस के लिए। आप अपने कार्ड के कलर के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको अगर लग रहा है आपके कार्ड में ग्रीन कलर जा रहा है तो आप ग्रीन कलर चूज कर सकते हो, आपको अगर लग रहा है ब्राउन कलर जा रहा है तो डेफिनेटली आप ब्राउन कलर चूज कर सकते हो। मेरे पास बेसिकली मैंने आपको ये एक रेफरेंस के लिए, मुझे क्योंकि ब्लू कलर बेसिकली बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर लिया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और आप इसमें आराम से अपना कार्ड रख सकते हो बिकॉज इट इज सो स्पेशियस, एंड ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके कार्ड का मुड़ने का, या बिकॉज अगर बात सेट ऑफ कलेक्शन की है तो विदाउट आई थिंक एनवेलप आप तो सेट ऑफ कलेक्शन नहीं देना चाहेंगे, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू सिंगल इन्विटेशन कार्ड तो भी लोग विदाउट एनवेलप तो डेफिनेटली नहीं देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेट ऑफ कलेक्शन की, तो यहाँ पर चारों कार्ड बहुत ही आराम से आ गए हैं, एंड उसके बाद भी आप 1-2 कार्ड अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत आराम से आ गया है, एंड कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्ड मुड़ा हो। एंड ऑल्सो अगर आप एनवेलप में चाहो तो एनवेलप में भी आप प्रिंटिंग करा सकते हो अपने हिसाब से, जैसा प्रिंटिंग आप चाहो। तो अभी मैंने आपको जो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोगों के मन में डाउट्स
या मेरे पास मैं बात करूँ बेसिकली जो मेरे पास क्वेश्चंस थे कि लाइक इवेंट को चूज करते वक्त अगर हमें अलग अलग टाइप के कलर्स चूज करने हो या अलग अलग टाइप के डिजाइन चूज करने हो, तो क्या हमें प्लांटेबल सीडेड पेपर के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, वही जैसे कि मैंने बताया कि जब हम कोई नई चीज यूज करते हैं या कोई भी नई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मैंने काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे जो आपके मन में कलर्स को लेके या फिर आपके मन में डिजाइन को लेकर आता है इन प्लांटेबल सीडेड पेपर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन LinkedIn, Insta, Twitter and Facebook. Thank you.